डाउन फर्दर। तो इतनी बात तुमको पता चल गई कि मैटर इज हैविंग मास, मैटर हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर को, इफ मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल्स टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी, which cannot be, साक्षी सेंटेंस को पूरा करो। ठीक है, आप ही कर दो। Seen by naked eyes. उसको देखा नहीं जा सकता और क्या नहीं किया जा सकता, which cannot be further divided। तुमने तो पूरी बात कर दी, which cannot be further divided, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। and these tiny particles are called, मैटर किससे बना होता है? एटम से। तो तोड़ते जाओ चौक को, तो फाइनली तुम किस स्टेज पे पहुंच जाओगे? एटॉमिक स्टेज। एटम से तो छोटा नहीं हो सकता ना, तो इसलिए which can not be further divided। तो अभी these tiny particles are called, particles are called atom। ठीक है, एटम क्या होता है? Atom is the smallest entity of matter by which every matter is made। ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिल करके सब कुछ बना हुआ। तो एटम इज व्हाट? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रॉम विच एवरीथिंग इज मेड। चलो अब जरा देखें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अभी तक मैंने आपको दो डेफिनेशन बता दी हैं, एक मैटर की बता दी है और द टाइनी पार्टिकल्स फ्रॉम विच मैटर इज मेड इज कॉल्ड एटम। अब आगे देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये जो मैटर है इसका फिजिकल नेचर क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैटर है, ये मैटर है, इसे छू सकते हो, देख सकते हो, ये मैटर है। क्या इसका कुछ नेचर होगा? या मैं एक ग्लास पानी ले लूं, वो भी मैटर है, उसका क्या नेचर हो सकता है? लिक्विड। वो तो उसकी स्टेट है। मैटर का क्या नेचर है? चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनमें कॉमन चीज होती है। वो तीन कॉमन चीज कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में वो कॉमन चीज होती है। पहली बात, बिल्कुल सही बात कही, यानी मैटर इज, पहली बात अन्वी ने बता दी है कि सारे मैटर किससे मिलकर बने हैं? पार्टिकल से। अच्छा, उन पार्टिकल को एटम कहते हैं, ये अगले चैप्टर में बताया जाएगा। पार्टिकल को क्या कहेंगे? छोटे पार्टिकल्स को एटम्स। ये कहाँ बताया जाएगा? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 में बस पार्टिकल बोला। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहली बात अन्वी ने क्या बताई? पहली कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, तीनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? बताओ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बना। फॉर एग्जाम्पल जरा हम देखें, इफ वी क्रश, अगर हम क्रश करें, किसको क्रश करें? दैट इज चॉक, देन इट विल, इसको डस्टर के साथ क्रश करो। कैसे क्रश करोगे? विद डस्टर। देन इट विल कन्वर्ट इनटू फाइन पाउडर। ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, इट विल कन्वर्ट इनटू फाइन पाउडर। सो इससे क्या पता चलता है? विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, क्या उसे और तोड़ पाओगे? इससे पता चलता है कि मैटर पार्टिकल से बना है। दूसरी और चीज क्या बताई गई है? मान लीजिए मेरे पास एक पोटेशियम परमैग्नेट है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या चीज होती है?
गांव में भी इस्तेमाल होती है, इसको लाल दवा कहते हैं। लाल दवा से क्या करते हैं बताइए रिद्धि? गांव में किसान लोग इससे क्या करते हैं? पर्पल कलर का है फर्टिलाइजर। इसके अलावा इसको कुएं में डाल देते हैं तो कुएं का पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। अगर हम देखें तो क्या ये भी इसके अंदर भी पार्टिकल होंगे क्या? कि यही सबसे छोटा है? इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे लोगों का? मिलियंस के, बिलियंस के, ट्रिलियन के, जिलियन। 10 लाख और ज्यादा हो सकते हैं ना। यानी कितने छोटे होंगे? इसके अंदर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन पार्टिकल। जरा इस चीज को देखें, यहाँ पहले जगह ये लिखा है, इसी प्रैक्टिकल से देखेंगे। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम दिया है? पोटेशियम परमैंगनेट। और ये अगले पेज में देखो, यही कलर है ये जो आने वाला है। अगले पेज में देखो पोटेशियम, कॉपर सल्फेट का भी दिखाएंगे, इसका भी दिखाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट बना हुआ है। जरा अब इस चीज को हम देखें, इसको हम बीकर में डालकर देखें। तो मान लीजिए इसको हमने बीकर में ले लिया और थोड़ा पानी ले लिया, तो क्या होगा? पानी का ये देखो, क्या ये इस पूरे पानी को पर्पल कर सकता है? तुमको ये लग रहा है इसके पार्टिकल्स निकल रहे हैं? ध्यान से देखो, नीचे से उल्टे चले जाना, धीरे धीरे ये डिफ्यूज हो रहे हैं, लग रहा है। इसमें देखो पोटेशियम परमैंगनेट को दिखाई पड़ रहा है। जब तक तुम्हारी क्लास खत्म होगी ये पूरा पानी डार्क पर्पल हो जाएगा। दिख रहा है जहां जहां से। तुमको अविश क्या लगता है कि जितना हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है ये 200 लीटर के ड्राम को भी कलर कर सकता है? इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, जिसमें तुम लोग गुरुद्वारे में लंगर में शरबत पीते हो ना, उतने बड़े ड्राम में इतना पार्टिकल डाल दो, पूरे को पर्पल कर दो। तो पहले इसे डार्क होने दो, फिर मैं दूसरे बीकर में डालूंगा तो देखूंगा थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डार्क करेगा, फिर उसका 2 चम्मच उसमें डालूंगा और पानी भर दूंगा, फिर उसका 2 चम्मच उसमें डालूंगा। वही प्रैक्टिकल तुम्हारे में लिया, पहले को लिया और फिर क्या करेंगे बताइए? ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे दूसरे बीकर में पूरा पानी भर लेंगे और इसमें से 2 फुल स्पून इसमें डाल देंगे, फिर तीसरा बीकर लेंगे उसमें पानी भर लेंगे और 2 चम्मच इसका इसमें डाल देंगे। कलर तो डल होगा, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि उस 1 चम्मच में भी कितने सारे पार्टिकल हैं। ये पीना से पे यही लाल दवा कुएं में डाली जाती है, जहरीली। ये जैसे कभी भी ये पोटेशियम परमैंगनेट सभी के घर में है, किसी को तुम लोगों को सांप वाप काटता है तो मम्मी यही लगा देती है, जहर खत्म हो जाता है, और जिसको नहीं पता है वो मर जाता है। इसमें इतना ज़्यादा ऑक्सीजन है कि वो कोएगुलेट कर देगा, खून को जमा देता है, और 10 रुपए की डिब्बी मिलती है और नीचे आनंद मेडिकल स्टोर। हर बात के नहीं तो, लेकिन जिसे नहीं पता है तो ऐसे तो सभी की मम्मी को ये बात पता हो। तो पहली बात तो तुमको ये पता चल गई कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ दिखाया गया है। अल्टीमेटली इट्स कलर इज चेंजिंग डार्कर एंड डार्कर। धीरे धीरे एसी है तो धीरे धीरे ही होगा, ये पानी भी ठंडा, लेकिन होने देते हैं, फिर बाद में देखते। अच्छा ये बात तुमको समझ में आ गई? तो क्या किया आप लोगों ने प्रैक्टिकल में? ये देखा कि छोटी सी चीज में कितने पार्टिकल हैं, इतने सारे पार्टिकल कि 200 लीटर का ड्राम पूरा कलर कर दे, छोटा सा पार्टिकल, उसके अंदर कितने पार्टिकल। तो इससे पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दोस पार्टिकल्स आर कॉल्ड, उन पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? एटम्स। तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है। दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा यहाँ पर क्या दिखाया गया है रिद्धि? यहाँ पर दिखाया गया है कि जो चीज हमने इससे की है, और बुक में भी लिखा हुआ है, द सेम कैन बी डन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किससे किया जा सकता है?
कॉपर जो ये है, अगर मैं इसको डालूंगा तो बोलो पानी का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लू। तो कभी कभी तुम लोगों के घर में अगर गोंद बनाया जाता है, यही बनाते हो आटे से, बुक्स को चिपकाने पे, उसमें यही डालने जाता है। इसके डालने से क्या होगा? इसके डालने से अगर चूहे लोग बुक को खाएंगे जहाँ जहाँ गम लगाए तो वो इंस्टेंटली मर जाएंगे। तो इसलिए जितने भी गम की बोतल मिलती है बजाने ब्लू कलर की मिलती है, वास्तव में इसी को डालते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट। बात समझ आ गई कॉपर सल्फेट का क्या काम है? कॉपर सल्फेट क्या इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को ये क्या कर देता है? अगर इससे सलूशन बनाएंगे, देखो ये डार्क होने लगा है कि नहीं, धीरे धीरे और डार्कर होता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली। तो चाहे कॉपर सल्फेट लो, चाहिए, इससे ये प्रूव होता है कि छोटे से क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल। ओके, इज इट प्रूवन? अगला देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है विश क्या? पहली बात कि सारे मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट ऑक्यूपाइज द स्पेस It occupies space. It has space between them. So, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दूसरी चीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. ये देखो, तुमको क्या लगता है साक्षी, ये जो पूरी धरती है, अगर कोई इसको स्क्वीज कर दे, दबा दे, धरती कोई दबा डाले, पूरी ग्लोब को दबा डाले, तो क्या एक पॉइंट बनाया जा सकता है? एक पॉइंट के बराबर हो जाएगी, इतनी छोटी हो सकती है। उसके बीच में इतनी जगह है क्या? बताओ क्या लगता है? मान लो जैसे ये है, तुमको ये बात मालूम है कि एक एटम में भी अंदर में ये क्या होता है? दैट इज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एटम के बीच में भी बहुत खाली जगह है। तो ये तो एटम की बात होगी, उसमें भी खाली जगह है। और इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी खाली जगह होती है। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके बीच में जगह है। कैसे जगह है? मान लो ऐसे जगह है, अगर तुमने एक मटके में बहुत सारी बॉल डाल दी, अब बॉल के बीच में अभी तुम चाहो कि गेहूं भर दिया जाए, तो क्या गेहूं भर सकते हो? बॉल्स तो सॉलिड है, इनके बीच तुम्हें लग नहीं रहा स्पेस, लेकिन इस चीज को क्या कहते हैं बताओ? मॉलिक्यूल के बीच में या पार्टिकल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या नाम दिया जाता है? तो क्या इनके बीच जगह नहीं है? अगर एक मटके में बहुत सारी बॉल डाल दोगे तो क्या उनके बीच में जगह है? कभी तुमने बर्फ की चुस्की खाई होगी, तो उसमें जब वो कोला या कोई और चीज डालता है तो क्या वो कोला पूरी तरीके से डिसिमिनेट हो जाता है? तो क्यों? क्योंकि उसके बीच में जगह है, तभी तो उसके कोले का जूस पूरे में चला जाता है। जैसे इस मटके में अगर तुम आटा या कोई चीज डालो तो क्या पूरे में भर जाएगा? इतनी बात हो गई। तो उसी तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर, और जहां तक ये बात है कि पूरी अर्थ को एक पॉइंट बनाया जा सकता है और फिर पूरे यूनिवर्स को भी एक पॉइंट बनाया जा सकता है, ये बात आइंस्टीन ने बताई। और इन्होंने ही ये बात बताई है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, कि पॉइंट से ही पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर करके बना है, और एक एक करके धीरे धीरे वो फिर ब्लैक होल में चला जाता जा रहा है, पॉइंट होता जा रहा है, उसी में मिलता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इतना स्पेस है। कितना स्पेस है? अभी तो मैं बता रहा हूँ कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है, फिर उन एटम्स के बीच में भी कितना स्पेस होगा, न्यूक्लियस, तो वो सारा स्पेस। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे तुम्हारे घर में गेहूं हो या चौक का ही पीस क्यों ना हो, तो चौक के पीस को अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा बताओ? दैट इज, ये देखिए, तुमको लगता है कि ये चौक पोरस होगी या इसके बीच में स्पेस होगा? ऐसा लगता है? होगा। दैट इज, अगर मैं इसको इसी में ये इंक डाल दूं तो क्या ये इंक इसी के अंदर डिसिमिनेट हो जाएगी? पोटेशियम परमैंगनेट अंदर अंदर जगह दी, तभी तो उसकी वजह से क्या होगा बताओ? अभी तो ये और घुलेगा, भी पार्टिकल पूरे दोनों वैसे के वैसे बैठे हैं। देखो पार्टिकल को कुछ नहीं हुआ, इतना कलर हो गया नीचे, देखो पार्टिकल
पार्टिकल वही है, दिख रहे हैं? जितने तुमको दिखा दिए, नीचे ध्यान से देखो, पार्टिकल वही के वही। अब इतनी बात देखो, दिख रहा है वही पार्टिकल, वही तीन है। उसमें से अभी भी डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन तुम देख रहे हो, उसमें से कलर निकलता जा रहा है, धीरे धीरे कलर निकलता ही चला जा रहा है। डिफ्यूजन प्रोसेस देखो, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, अपने आप इस मिक्सिंग हो रही क्या, रखे रखे मिक्सिंग हो गई। तो मैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। अगर मैं मान लीजिए इसमें, अभी तो ये ज़्यादा डार्क नहीं है, डार्क करता तो फिर पर्पल कलर का ही हो जाता ज़्यादा होने। या फिर से समझो, जो अवीश हम लोगों को बताना चाहते हैं वो तुम समझो। इन्होंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और इसमें इन्होंने 2 चम्मच स्पून फुल चीनी डाल दी। अब मुझे बताओ, क्या ये इस लेवल के ऊपर पानी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताओ? वो मिक्स हो जाएगा, तो उसी में मिक्स हो जाएगा, उसी के अंदर जो ये वाटर के पार्टिकल है, इसी के बीच में चीनी चली जाएगी। 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, कुछ नहीं होगा, जब तक वो घुलती जाएगी उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वही चली जाएगी, जबकि इसके पार्टिकल में ऊपर है। बात समझ में आ गई? चीनी डालने से वाटर का लेवल कहीं नहीं जाने वाला। तो इससे क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका प्रूफ ये, टेक ग्लास फुल ऑफ वाटर। पहला काम क्या करो, टेक, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, और फिर उसमें क्या करो साक्षी, मार्क द अपर लेवल। उसके अपर लेवल को आप क्या कर दो, मार्क करो, मार्क द अपर लेवल। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे साक्षी, बोलो, तृप्ति क्या करोगी, ऐड शुगर, ठीक है, ऐड 2 टेबल स्पून शुगर एंड मिक्स इट। लवनिका, तुम इसके बाद क्या ऑब्जर्व करने वाली हो? 2 चम्मच चीनी मिलाई, अनिकेत क्या ऑब्जर्व करोगे? सर वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। और क्या ऑब्जर्व करोगे? वाटर लेवल, इसके अगर तुम इसमें चीनी मिला दो तो क्या होगा, वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, वाटर लेवल विल नॉट, वेयर द शुगर हैज गॉन, कहाँ गई चीनी, डिसॉल्व हो गई, वो उसी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी उसमें पहुंच गई। सही है? सो वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व करते हैं दैट वाटर लेवल does not increase या rise. So the particles of sugar, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, क्रिस्टल से वो पार्टिकल बन गए, ठीक है, आर एडजस्टेड इनटू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो बीच की खाली जगह थी उन्हीं में तो वो एडजस्ट हो गए, आर adjusted in intermolecular space। इससे पता चलता है कि खाली जगह होती है। तुमको क्या लगता है, अगर इस कमरे में गैस भरी है, हवा भरी है, अगर मान लो मैं इंसेंस स्टिक की अगरबत्ती जला दूं तो क्या वो उसकी भी जो स्मेल है या एरोमा है वो उसी हवा के साथ मिलकर इन्हीं में एडजस्ट हो जाएगी? हो जाए, वो भी जाएगी, वो सब ठीक है, लेकिन इसी में हो जाएगी। और धुआं भी कर दो, मान लो यहाँ लकड़ी भी जला दो, तो क्या वो धुआं भी यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा? हो ही जाएगा। जितना भी जलाते जाओ गैस, चाहे बैलून की भी गैस निकल जाए और कुछ भी हो, सब इसी में एडजस्ट होती जाएगी, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी खाली जगह है। ऐसा होता है कि नहीं होता? चलो, दूसरी बात तो ये हो गई, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहली बात कि वो पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। दूसरी बात, उनके बीच में खाली जगह होती है। तीसरी बात, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अगर मैं इसे कुछ ना करूं, मैंने तो इसको स्थिर कर दिया, देख लो, हिला दिया, हिलाया ना होता तो क्या होगा बताओ?
मान लीजिए इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको हिलाया ना होता और धीरे धीरे इसमें मैं मिला दूं तो ये डिफ्यूज हो जाएगा, वो पूरा एक साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। हमने तो मिलाया नहीं, देखो एक जैसा कलर हो गया। इससे क्या पता चलता है दैट इसके पार्टिकल जो लिक्विड के हैं वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं बताइए, दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग। फिर से समझो, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि इस पेन के भी पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं? हाँ, कैसे? वास्तव में जो पार्टिकल हैं लिक्विड के तो ऐसे चारों तरफ मूव कर रहे हैं पानी में कहीं भी, और ये सॉलिड के पार्टिकल बस अपनी जगह हिल रहे हैं, कहीं आ जा नहीं रहे। जैसे ये समझो कि ये मैटर है, तो सॉलिड में एक उनका स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर। सॉलिड में पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा लेकिन अपनी ही जगह। और ये सब समझो स्प्रिंग है, इसको स्टिक ना समझो, इसको क्या समझो, बहुत सारी स्प्रिंग, और इसको हिला दिया जाए तो क्या होगा बताइए? तो क्या ये पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करते रहेंगे? ऑसिलेट करते रहेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, दीज आर कंटिन्यूअसली। कभी तुमने ऐसा देखा है कि अगर बर्फ को गर्म करो तो क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। क्यों ये ऐसा कर, ये समझो आइस है, ठीक है, आइस के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बॉन्ड है, फिक्स बॉन्ड है। मान लो अनवी मैं इसमें गर्म करूं तो ये क्या होगा बताओ, क्या इसके जो पार्टिकल अभी हिल रहे हैं क्या वो विग्रसली हिलने लगेंगे? अगर तेजी से हिलने लगेंगे तो फिर क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बिखर के एक सरफेस के अंदर मूव कर देंगे, बोलो लिक्विड हो गया कि नहीं? तो जितना तुम गर्म करोगे उतनी ही तेजी से इनके ऑसिलेशंस बढ़ते जाएंगे। ए पर्टिकुलर टाइम विल कम, उस समय क्या होगा बताओ, देयर बॉन्ड विल बी ब्रोकन। मान लो तुम ही अभी इसका हाथ पकड़ के चल रहे हो और हाथ हिलाना शुरू कर दो दोनों लोग, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताइए, अल्टीमेटली योर जो हैंड्स है उनका कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और फिर वही किसमें बदल जाएंगे, लिक्विड। और इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये मुझे बताओ, क्या सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं कि नहीं करते, लिक्विड के? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ दैट, देखो इसमें क्या बताया गया है, कि lit a incense stick, एक जला दो, इंसेंस स्टिक को क्या कहते हैं, अगरबत्ती, ठीक है, उसको जला दीजिए एट वन कॉर्नर ऑफ द, तो क्या होगा, एट वन कॉर्नर ऑफ रूम। तो उस इंसेंस स्टिक में से जो एरोमा निकलेगा, उस एरोमा से क्या वो अपने आप पूरे कमरे में फैल जाएगा, क्योंकि तुमको हाथ से हिलाना पड़ेगा चाबी, अपने आप। इससे क्या पता चलता है कि उसके जो गैस के पार्टिकल हैं या जो उससे खुशबू निकल रही है और इस कमरे के भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, और अपने आप वो जो स्मेल है वो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मैम तक पहुंच जाएगी। तो दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है, चाहे ये चीज़ हो या ये चीज़ हो, लिक्विड में भी कोई चीज़ अगर डाल दी जाएगी तो क्या होगा, अपने आप मिक्स हो जाएगी। चाहे मैं कॉपर सल्फेट डाल दूँ, बुक में कॉपर सल्फेट वर्ड भी यूज़ किया गया है, तो कॉपर सल्फेट हो सकता है या पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ भी डाल देने पर ये पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, जरा देखो नाउ, so
one corner of room, its smell, इसकी जो स्मेल होगी या एरोमा will soon reach to other corner of room. This proves that particles of matter are continuously moving. या फिर साक्षी तुमने मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर में एक ड्रॉप इंक की डाल दी, ब्लू इंक, तो बता सकती हो क्या होने वाला है और उससे प्रूव क्या होगा? इंक डाल दो, ये वाटर है और वाटर में क्या मिक्स कर दो? इंक, तो क्या पता चलेगा? होगा क्या और क्या होगा? बताओ। हमको नहीं पता, हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं। तृप्ति बताओ, इंक अगर हमने डाल दी तो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगी अल्टीमेट। हाँ यही होगा ना। तो जो इंक का पार्टिकल है क्या वही धीरे धीरे खुद ही नीचे ग्रेविटी से बैठ जाएगा कि पूरा जो ग्लास है उसके पानी में वेल डिसॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इंक के पार्टिकल भी स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहे हैं और वाटर के भी, और दोनों ने आपस में इंटरमिक्सिंग कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि now put a drop of ink in glass of water, we will see soon that ink, इसके पार्टिकल पूरे इसमें पानी में घुलने लगेंगे। soon it will dissolve in water, ऐसा हो जाए। This shows that particles of matter are continuously moving. This shows that particles of matter continuously moving. ओके, अगली चीज देखिए, फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी, पहली चीज उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरी चीज वो मूव करते हैं, और तीसरी चीज क्या है? ये पार्टिकल है, अगर तुम इसको ऐसे खींचना चाहो तो ये क्यों नहीं टूट रहा? बताओ, ऐसे में खींचा टूट क्यों नहीं रहा? या इसी को मैं यहाँ से केक की तरह थोड़ा निकाल लूँ तो निकल नहीं रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? इनके बीच में बॉन्ड है, इन्होंने एक दूसरे को कैसे कर रखा है? These particles have tightly clinched with each other. आपस में एक दूसरे को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। That's why when you want to break it, it is not breaking. इससे क्या पता चल रहा है? That particles of matter, even water है, water भी एक ऐसे क्या हवा में उड़ता चला जाता है अपने आप? नहीं उड़ रहा है, तो वो क्यों एक साथ है? Because the particles of matter attract. नहीं तो ऐसे ही हवा में ही उड़ता चला जाए, क्या पानी उड़ जाता है कहीं? चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनके बीच में क्या चीज होती है? अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? देखो इस बात को, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाउ इट इज सो? दैट इफ वी पुल, अगर हम पुल करें किसी चीज को, डस्टर from both ends, it will not break. ये टूटेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? As particles of matter attract to each other. अगर आप स्टोन पर मान लीजिए एक
साधारण आदमी पत्थर पर हाथ मारे तो क्या पत्थर टूट जाएगा? कराटे एक्सपर्ट की बात छोड़ दो, कराटे एक्सपर्ट तो पत्थर को भी तोड़ देगा, लेकिन हम आप लोग अगर पत्थर पे मारेंगे तो क्या टूटेगा? वाई इट इज सो? बिकॉज दिस इज द फोर्स ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ गई? इवन अगर आपको पानी में भी हाथ मारना है तो हाथ मारने में आपको फोर्स लगेगा, उसके पार्टिकल के बीच में क्या है? बॉन्ड ऑफ रोटेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। वैसे हमने श्रद्धा 4 बातें बताई, लेकिन सभी चीजें तो पार्टिकल से बनी हैं, इसको हम हटा देंगे, ये अननेसेसरी, क्योंकि बहुत पहले से ही चला आ रहा है। सब चीजें किससे बनी हैं? पार्टिकल से। उन पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो 3। कौन कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला क्या है दिव्यांश? particles attract each other. ये तो लास्ट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। साक्षी दूसरा पॉइंट बताओ। Particles of matter are always moving. Particles of matter are always moving. और अन्वी थर्ड पॉइंट बताओ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सब में पार्टिकल्स ऑफ मैटर जरूर लिखना, क्योंकि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो पार्टिकल of matter attract each other. आपको बेटा क्या नाम है? लवनीका, लवनिका। तीनों पॉइंट बताओ। Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving and particle of matter attract each other. जबकि तीनों पॉइंट बताइए। Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter are attract each other. अब देखो, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से ये बिहू नृत्य कर रही हैं असम की लेडीज, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रही हैं। इन द सिमिलर मैनर क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें से अविश कुछ चीजें मैटर हैं और कुछ चीजें मैटर नहीं है, वो तो तुम्हें बताना है। तो जरा इसमें ये बताओ, मैटर कौन कौन सी चीजें हैं एंड नॉट मैटर। मैटर बताओ। एयर, एयर, Air. एयर, एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर में तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, ये सब एयर में ही तो है। और बोलो। स्मेल एक प्रॉपर्टी है। अगर स्मेल किसी चीज की है, स्मेल ऑफ अगरबत्ती, तब तो वो मैटर है, लेकिन सिर्फ स्मेल तो ये नोज की प्रॉपर्टी। आलमंड्स, बादाम, और स्मेल ऑफ समथिंग नहीं लिखा है। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये हुमानी है। सिर्फ स्मेल कहा होता तब नहीं मानी जाती। तो क्या लिखें? जब तुम स्मेल ऑफ परफ्यूम कह रहे हो तो उसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे। परफ्यूम। लवनिका, इसमें कौन सा नॉन मैटर है? एयर, एयर तो हो गया मैटर, अब तो वो बुक हो गया। लेमन वाटर भी तो होगा। लेमन वाटर वो शो बुक हो चुका है एयर वाला, जो तुम उधर डालना चाह रहे लव, स्मेल, हो। hate, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो लव में कोई पार्टिकल तो होगा नहीं।
और हेट, हेट में भी कुछ नहीं होगा, तो हेट एक फीलिंग है। और बोलो, थॉट, और बताओ, कोल्ड, कोल्ड। ठीक है, सभी कवर हो गए। अगला देखिए, गिव रीजन। अगर हॉट सिजलिंग फूड है तो मान लीजिए कोई गरम गरम पिज्जा है, अगर एक कोने पे रखा है तो वहां पर उसकी स्मेल पहुंच जाएगी, और फ्रिज से निकाल के रखोगे उसको, तुम खा भी डालो तब तक तुम्हारे दोस्तों को पता ही नहीं चलेगा तुमने पिज्जा खाया, क्योंकि उसकी स्मेल उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। समझ में आ गई? सो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग, बिल्कुल गरम गरम पिज्जा है तो उसकी स्मेल रीचेस सेवरल मीटर्स अवे सून। हाउएवर द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड does not reach to few meters. Why it is so? ऐसा क्यों होता है? इस चीज के बारे में देखिए, चलिए कुछ चीजें हम देखें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ चीजें देखें। नाउ डिफ्यूजन क्या होता है? अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा कुछ डेफिनेशन समझो। स्पॉन्टेनियस, अपने आप, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। स्पॉन्टेनियस का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। अपने आप ही तो मिल रहा है ना परफ्यूम, ये इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, हमने तो कुछ नहीं किया, पेन से मिला दिया, ना भी मिलाते तो मिल ही जाता। स्पॉन्ट या इंक का पानी में मिल जाना, तो इसको क्या कहेंगे? इंटरमिक्सिंग। क्या लिखोगी? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक तरफ इंसेंस स्टिक रख दो और एक तरफ सड़ी हुई सब्जियां रख दो, तो इस कमरे में दोनों की स्मेल आपस में मिल जाएंगी। तो क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेंटेंस पूरा करो साक्षी, बोलो दिव्यांश। हाँ अनवी। Intermixing of particles of two different matters. ऑन देयर ओन, अपने आप में, ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का मतलब है अपने आप ना, या स्पॉन्टेनियसली। ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो साक्षी कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास डिफ्यूजन का? बताया करो। हाँ श्रद्धा, ये है, या फिर इंक डाल दो पानी में, फॉर इंक, ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, डिफ्यूजर, डिफ्यूजर सून। तो एग्जांपल क्या है? ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर diffuses soon. Burning incense stick spreads its, तुम्हें तो टेप लगाने से फुर्सत नहीं, हर एक सेकंड में, या वीक है ना, दर्द होता है गर्दन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पकड़ कर ऐसे बैठो कि लकड़ी बनवा। सही है। अब जरा देखो दूसरा क्या एग्जांपल है? बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स इट्स एरोमा थ्रू आउट। तुरंत अपना एरोमा पूरे कमरे में फैला देती कि नहीं? बर्निंग इंसेंस स्टिक spreads its aroma throughout home. अच्छा, पहली बात तो तुमको डिफ्यूजन की पता चल गई। इन स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये समझ में आ गई है? सही। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। या ये भी कह सकते हो
डिफ्यूजन क्या होता है बताइए। मान लीजिए कि 2 डिब्बे ले लो और इसी में एक ऐसे होल कर दो, तो एक में ज्यादा कंसंट्रेशन है इंसेंस स्टिक की और एक में कम है, तो बोलो अविश ये दोनों ही अगरबत्ती की खुशबू है, क्या होगा अल्टीमेटली? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां ज्यादा है, जहां ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां से कहां चले जाएं? लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये पार्टिकल यहां से यहां आने लगेंगे, तो इस चीज को क्या कहोगे बोलो? समझ आई? एक और चीज साक्षी आपसे पूछेंगे। मान लीजिए कि 2 कंपार्टमेंट आपने बना लिए, यहां पर ये देखो ऑक्सीजन के पार्टिकल है और यहाँ नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन से पार्टिकल कहाँ जाएंगे? या कोई कहीं नहीं जाएंगे? तृप्ति, N2 की कंसंट्रेशन यहाँ जाता है, N2 वहाँ चला जाएगा। O2 की कंसंट्रेशन कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, O2 यहाँ चला जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? और थोड़ी देर बाद क्या स्थिति होगी बताओ? यानी पूरा आपको कुछ हिलाना डुलाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप 5 मिनट बाद देखेंगे कि यहाँ पर O2 के पार्टिकल के साथ N2 का भी आ गया और यहाँ पर भी क्या देखेंगे? तो ये बिल्कुल पूरे में एक जैसा ही होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस इवन मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर। बोलो बात समझ में आ गई? तो डिफ्यूजन की बेटा एक और डेफिनेशन है, क्या आप मुझे वो बताएंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली? बोलो अविश। Sir, which is spontaneous. हाँ, When the particle move from higher concentration. तुम तो बहुत जल्दी पकड़ लेती हो हर चीज। तुमने आज 3 सवाल के जवाब तुमने दे दिए, है ना? है तेज कि नहीं? कितना अच्छा बता दिया। देखो वही चीज बताई जा रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बोल दिया। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, इसकी कंसंट्रेशन O2 की यहाँ ज्यादा थी, वो इधर चली गई, उसकी यहाँ ऑन देयर ओन। सही है, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो इस चीज को, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration.